देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है साइकोफेंट का। साइकोफेंट मीन्स होता है चापलूस, नोट कर लीजिए। साइकोफेंट चापलूस, चापलूस के लिए एक ही वर्ड यहां पे है बी, फ्लैटरर। बाकी के जो वर्ड्स दे रखे हैं, साइकी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइकी है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, सोल। साइकी मीन्स आत्मा। क्रिटिक, आलोचक को बोलेंगे। वन हु क्रिटिसाइजेज इज कॉल्ड क्रिटिक। स्लेव से मतलब है गुलाम, तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, फ्लैटरर। नंबर 2 पे है फोरलॉर्न। फोरलॉर्न मीन्स है उदास, दुखी। सैड एंड डिसअपॉइंटेड इंग्लिश में आप कह सकते हैं। इसका ऑपोजिट पूछना है आपको तो जॉयफुल इसका आंसर होना चाहिए। जॉयफुल का मतलब है खुश, हैप्पी, चीयरफुल। फोरलॉर्न का मतलब है हैप्पी या चीयरफुल। लकी सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट का सौभाग्यशाली, फ्री का स्वतंत्र या मुक्त। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहां पे है सेपरेट की स्पेलिंग सही है ए में, SEPARATE, सेपरेट, अलग अलग। नंबर 4 to 6 कॉमन एरर्स हैं। सबसे पहला नंबर 4 में है द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेज। पहले ट्रांसलेशन देख लो इसका। द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, बुक जो कि लिखी गई है, लिखी जा रही है साधारण सी सामान्य सी भाषा में, इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें बहुत सारी सलाह दी गई है। अब बहुत अधिक सलाह दी गई है, सलाह का प्लूरल बनता नहीं है एडवाइसेज, पीसेज ऑफ एडवाइस बन सकता है क्योंकि एडवाइसेज जो शब्द है इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। एडवाइसेज का मतलब इंफॉर्मेशन होता है, एडवाइस का मतलब सलाह होती है, इसलिए आपका आंसर सी होना चाहिए। एडवाइसेज के स्थान पर एडवाइस, और इसको अगर आप बहुत सारी सलाह है तो मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, सी आंसर होगा। नंबर 5, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट, आप वो व्यक्ति हैं जिसने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। स्पॉइल का मतलब खराब करना होता है। इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन की भूमिका में है क्योंकि सेंटेंस के बीच में है। इसमें यह होता है कि पहले वाला वर्ड देखना होता है। पहले वाले वर्ड को ग्रामर की लैंग्वेज में एंटेसीडेंट बोलते हैं, बाद वाले वर्ड को ग्रामर की भाषा में सबसेक्वेंट बोलते हैं। तो पहले वाला शब्द है द मैन है, द मैन यहां पे सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फिर हैव के स्थान पर हैज आना चाहिए, तो फिर बी होगा क्योंकि यहां पहले मैन सिंगुलर होगा, इसलिए हैज, हैज करेंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नंबर 6 में आपसे पूछा एवरी डे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, हर दिन नए आविष्कार होते हैं मानवता के अच्छे के लिए। इज के साथ में मेक आ ही नहीं सकता। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी है कि बी के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और या फिर बी के साथ में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इन दो के अलावा और कोई भी संभावना आप बी के साथ प्लेस नहीं कर सकते। ईदर V0 प्लस ING और V3 मीन्स या तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इस तरीके से वैसे ही गलत है। एक और एरर इसमें यह था कि इन्वेंशंस है वो प्लूरल है, वैसे भी इज नहीं आएगा, तो सब कुछ मिला के बी ही गलत है। होना यह चाहिए था आर मेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। नंबर 7 to 9 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 7 में पूछा है द मैन वॉज डैश हिज डीफनेस, उस व्यक्ति का उसके बहरेपन का क्या किया गया, उसके लिए रिवॉर्ड दिया गया, उसको दोषारोपण किया गया, उसे बचाया गया, क्योर्ड ऑफ उसका इलाज किया गया। तो बहरेपन का इलाज ही यहां पे 4 ऑप्शन में सटीक है, इसलिए आपका आंसर बी बुक होना चाहिए। नंबर 8 में आपसे पूछा है ही इज द टॉक डैश, वह अब प्रसिद्ध व्यक्ति है यूं कह सकते हो। तो एक फ्रेज होती है टॉक ऑफ टाउन, टॉक ऑफ द टाउन, तो आपका आंसर यहां पे ए होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसकी चर्चा हर साइड में हो, तो ही इज द टॉक ऑफ द टाउन। नंबर 9 में आपसे पूछा है आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स, मैं मेरे जो पुराने क्लासमेट्स हैं उनसे मिलना चाहूंगा। इसके लिए यहां पे देखिए कैन अगर आप करते हैं तो ये एबिलिटी कैपेसिटी ये डिनोट करता है, तो ये मॉडल परफेक्ट नहीं है।
शुड आता है वो एडवाइस के लिए आता है, सलाह के लिए आता है, इसलिए आप ये भी नहीं लगा सकते। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मींस दूर की संभावना बतानी हो, जैसे बादल नहीं है आकाश में और आप अगर यूं कहें कि इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप माइट लगा सकते हैं। तो यहां पे आपका सटीक आंसर होगा वुड। आई वुड वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स, मैं मेरे पुराने क्लासमेट से मिलना चाहूंगा। नंबर 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। देखो यंग शोल्डर्स पर अगर ओल्ड हेड हो मींस आपकी एज तो कम है लेकिन आपके विचार बहुत परिपक्व हैं, आप बड़े बूढ़ों की जैसे बात करते हैं, तो इस लिहाज से आपका आंसर यहां पे होना चाहिए टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। इतना बुद्धिमान है कि उसकी जो आयु है वो उसका साथ नहीं दे रही, मतलब आयु उसकी कम है लेकिन बुद्धिमानी ज्यादा है। अ वाइल्ड गूज चेज, ये व्यर्थ की तलाश, व्यर्थ का प्रयास, क्योंकि जो गूज होता है वो हंस को बोलते हैं, वाइल्ड जंगली है, उसका पीछा करना, चेज का मतलब पीछा करना है, वो एकदम फ्रूटलेस टास्क है, एक ऐसा टास्क कि कुछ भी हाथ नहीं आएगा, वो आप उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए अ पॉइंटलेस सर्च। 12 में पूछा है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग से मतलब होता है जिस व्यक्ति को ऊंचा सुनता है, जो स्पष्ट रूप से उतना क्लियरली नहीं सुन के जो बिल्कुल स्पष्ट सुन पाता हो, तो उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए टू बी डीफ, क्योंकि डम तो गूंगे को भी बोलते हैं, वन हु कैन नॉट स्पीक इज कॉल्ड डम, तो टू बी डीफ बहरा होना, ऊंचा सुनना, हार्ड ऑफ हियरिंग। 13 to 15 के जो क्वेश्चंस हैं वो वन वर्ड के हैं। 13 में आपसे पूछा द आर्ट ऑफ डिलेइंग, देरी करने का जो प्रोसेस है उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालते रहना। इफ यू पुट ऑफ समथिंग on tomorrow, on day after tomorrow, it means you are using this process, means procrastination. Degeneration पतन को बोलते हैं, जनरेशन का ऑपोजिट है डी लगकर, इसको आपने ऑपोजिट बनाया है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, रिग्रेशन का मतलब पीछे हटना होता है, रिग्रेशन पीछे हटना, इन्फ्लेशन महंगाई, डीजनरेशन पतन, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज टालने की प्रक्रिया, टालने का प्रोसेस। 14 में पूछा अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज ऑफ द आईज, ऐसा व्यक्ति जो आंखों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहां एक कंफ्यूजन है कि ऑप्टिशियन होगा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टिशियन उस व्यक्ति को बोलते हैं जो चश्मा बनाने का कार्य करता है। जहां भी CIAN ये सफिक्स जुड़ता है उसका मतलब एक्सपर्ट है, चाहे वो फिजिशियन हो, ऑप्टिशियन हो, मैथमेटिशियन हो, पॉलिटिशियन हो। तो CIAN का मतलब होता है एक्सपर्ट, ऑप्टिशियन का मतलब चश्मा बनाने वाला व्यक्ति, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों की बीमारियों में जो विशेषज्ञता जिसकी हो, नेत्र रोग विशेषज्ञ जिसको बोल सकते हैं वो है। ऑप्टिमिस्ट है वो आशावादी को बोलते हैं, वन हु ऑलवेज सीज ब्राइटर साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, इसका एंटोनिम पेसिमिस्ट कर सकते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट है वो दंत रोग विशेषज्ञ होता है, दांतों के बीमारियों का इलाज करने वाला होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता हो, तो ग्लटन इसका आंसर होगा, अधिक खाने पीने वाले व्यक्ति को ग्लटन बोलते हैं। ओबेस से कंफ्यूज नहीं होना है, ओबेस मोटे व्यक्ति को बोलते हैं, वन हु इज वेरी फैट उसको बोलते हैं ओबेस। कैनिबल शब्द से मतलब है नरभक्षी, मैन ईटर कह सकते हैं कैनिबल। एंड कार्निवोरस, कार्न का मतलब फ्लैश होता है, जहां भी कार्न रूट वर्ड आता है उसका मतलब फ्लैश, ये नोट करने योग्य है, नोट कर लीजिए। कार्न का मतलब है फ्लैश, मींस मांस, शरीर। वोर जहां लगता है उसका मतलब होता है खाना, टू ईट। तो कार्निवोरस मांसाहारी है, जो फ्लैश खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। OUS जहां भी जुड़ता है वो सामान्यतया एडजेक्टिव बनाता है, तो ये एडजेक्टिव है। 16 to 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो इसमें 16 का जो क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमन इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू बिकम अ पार्ट इन द सेलिब्रेशन इन हर हाउस। जो वृद्ध महिला है उसने बच्चों को इनवाइट किया कि वो उसके घर में जो सेलिब्रेशन है उसका हिस्सा बने। बिकम अ पार्ट हिस्सा बनना है, जबकि वो हिस्सा लेना जो होता है, आप कहीं पर कोई अटेंड करेंगे किसी मीटिंग को, कोई सेमिनार को, कोई सेलिब्रेशन को, तो वहां पे टू टेक पार्ट ज्यादा उचित है, इसलिए आंसर बी होना चाहिए, टेक पार्ट।
यू आर जूनियर देन मी इन एज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जूनियर के बाद में देन कभी नहीं आता है, टू आता है, इसलिए आपका आंसर फिर ऑफ तो हो नहीं सकता। नो इंप्रूवमेंट, हमने वैसे ही ऊपर वाला काटा तो नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। टू मी इन एज, क्योंकि मिनिमम करेक्शन करना होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो देन की गलती थी, हमने टू किया, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा ए। वेल्थ इज नो डाउट्स नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, ये कहना चाह रहा है कि धन बेशक जिंदगी में खुशियों के लिए जरूरी है, तो बेशक को, निसंदेह को नो डाउट बोलते हैं, नो डाउट्स नहीं बोलेंगे। तो ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जिसमें इज नो डाउट हो, जो कि बी है, इसलिए बी आंसर होगा। मुंबई इज लार्जर देन मैनी अदर टाउन्स इन इंडिया, मुंबई भारत में बहुत सारे टाउन्स की तुलना में बड़ा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है सेंटेंस। लार्जर डिग्री कंपैरेटिव है, देन का प्रयोग है, और जनरली कंपैरेटिव डिग्री जहां पे होती है वहां पे अदर किसी भी फॉर्म में हो, ऑल अदर हो सकता है, मैनी अदर हो सकता है, एनी अदर हो सकता है, तो ये सब कुछ ठीक है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट। और लास्ट का जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी डू दे। क्वेश्चन टैग में जो मेन पार्ट है, जो मुख्य स्टेटमेंट है, उसमें देखना होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दिया गया सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है तो आगे वाला आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसलिए आप बी और डी काट सकते हैं, क्योंकि ना ही तो डी, क्योंकि ऊपर डू दे रखा है, और आर दे क्योंकि ये अफर्मेटिव ही दे रखा है। दिए गए नीचे वाले पार्ट ए और सी में से करना है, चूंकि वांट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डू से, तो डोंट दे इसका आंसर होना चाहिए। फिर पैसेज, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इसके। 21 में आपसे पूछा वाई वॉज द राइटर एबल टू लिव इन जेल विदाउट मच वरी, कि क्यों राइटर समर्थ हो पाया जेल में बिना चिंता किए, ऐसा क्या हुआ कि वो बगैर चिंता किए जेल में रहने में समर्थ हो पाया। सेकंड में पूछा है व्हाट वाज द फियर ऑफ द राइटर इन हिज चाइल्डहुड, कि राइटर का बचपन में क्या डर था। 23rd में पूछा है वेयर वॉज द राइटर व्हेन ही कंक्लूडेड दैट वरी वॉज यूजलेस, राइटर उस समय कहां था जब उसने ये निष्कर्ष निकाला कि चिंता जो है वो यूजलेस है। 24 में व्हाट वॉज द रैकरिंग नाइटमेयर ऑफ द राइटर आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, रैकरिंग मीन्स होता है पुनरावृत्ति होता जिसको होती है, रिपीटेशन जहां पे होता है वो उसको रैकरिंग बोलते हैं। नाइटमेयर का मतलब बुरा सपना, दुस्वप्न, इसी कारण से कई बार बैड ड्रीम आपको कॉमन एरर में दिया जाता है, बैड ड्रीम ना करके नाइटमेयर करना होता है। What was the recurring nightmare of the writer after the war was over, युद्ध के समाप्ति के बाद उसे बार बार में आने वाला बुरा सपना कौन सा था। एंड लास्ट वन, हाउ डज अ cause of worry trouble us if we suppress our worry deliberately, deliberately मीन्स होता है जानबूझकर, एंड suppress का मतलब होता है दमन करना, दबाना। तो हाउ डज अ cause of worry, ये चिंता का कारण जो होता है वो कैसे हमें ट्रबल करता है यदि हम जानबूझकर चिंताओं को दबाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए हमें पैसेज पढ़ना है, तो पैसेज देख लेते हैं। तो देखिए, वरी इज अ वेरी कॉमन थिंग, चिंता बिल्कुल आम बात है। इवन चिल्ड्रन वरी एज मच एज ग्रोन अप पीपल, यहां तक कि बच्चे भी उतनी ही चिंता रखते हैं जितने कि बड़े बूढ़े लोग रखते हैं। इन हिज चाइल्डहुड द राइटर यूज्ड टू फियर, अपने बचपन में राइटर जो है वो चिंता किया करता था। दैट हिज पेरेंट्स वुड डाई सडनली एट नाइट, उसको चिंता थी कि उसके पेरेंट्स हो सकता है कि रातों रात मर जाए। हिज फियर एंड एंजाइटी वो जस्ट इमेजिनरी, उसका जो डर था, एंजाइटी मीन्स चिंता होती है, वो काल्पनिक था। When he was on the war front in Mesopotamia, जब वो मेसोपोटामिया में युद्ध क्षेत्र में था, द राइटर केम टू अ सर्टेन कंक्लूजन वरिंग, तो उसने एक निष्कर्ष निकाला चिंता पर। ही वॉज ए सबल्टर्न ऑफिसर, सबल्टर्न मीन्स होता है जो जूनियर ऑफिसर है ब्रिटिश आर्मी में, उसको बोलते हैं सबल्टर्न। वो एक जूनियर ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी में। इट वॉज नॉट हिज ड्यूटी टू प्लान फ्यूचर एक्शंस ऑफ वॉर, ये उसकी ड्यूटी नहीं थी कि वो आगे के युद्ध की रणनीति बनाए। ही वॉज देयर ओनली टू कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स एग्जीक्यूट करना, पालन करना। वहां वो इसलिए था कि उसे केवल अपने सुपीरियर जो थे, सीनियर्स थे, उनकी आज्ञा का पालन करना था, जो वो कहते वही वो करता। सो इट वॉज यूजलेस टू वरी, इसलिए चिंता करना यूजलेस था। When he took that stand, he slept soundly, जब उसने ये स्टैंड लिया कि चिंता करना यूजलेस है, तो वो बगैर किसी चिंता के विदाउट वरी बहुत ही अच्छे से सोता। Here the writer had some real reason to worry, यहां राइटर को कुछ वास्तविक कारण थे चिंता करने के, बट ही कुड गेट रीड ऑफ इट, लेकिन वो उससे छुटकारा पा सका
व्हेन ही फाउंड इट वाज यूजलेस टू वरी, जब उसने ये पता लगा लिया कि चिंता करना अप्रभावी है। ही फॉलोड द सेम प्रिंसिपल व्हेन ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, जब युद्ध में वो कैदी बना तब भी उसने यही सिद्धांत लागू किया। एंड ही वॉज इन एशियाटिक टर्की, वो एशियाटिक टर्की में था। देयर टू ही बैनिस्ड हिज वरीज, वहां भी उसने अपनी चिंताओं को मुक्त कर दिया। बैनिश मतलब निकालना होता है, उस चिंता को निकाल दिया। बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि उसका जो फ्यूचर था वो उस पर डिपेंड नहीं था, कोई भी चीज फ्यूचर की उस पर डिपेंड नहीं थी। द फ्यूचर ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वुड डिपेंड ऑन द वेरियस गवर्नमेंट्स, जो कैदी थे उनका भविष्य डिपेंड करता था डिफरेंट सरकार पर, डिफरेंट गवर्नमेंट्स पर। दस ही वॉज एबल टू लिव देयर विदाउट मच वरी, इस प्रकार से वो चिंता मुक्त रह पाया। दो ही वॉज ए प्रिजनर, यद्यपि वो प्रिजनर था उसके बावजूद। बट हिज डेलिबरेट सपरेशन ऑफ वरी, लेकिन जो जानबूझकर उसने दबाया वरी को, देखिए यहां पे एक प्रश्न का आंसर आएगा। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, एंड एज ए प्रिजनर, कैदी के रूप में, डिड नॉट होली इरेडिकेट हिज वरी, उसने संपूर्ण रूप से उसकी चिंताओं का अंत नहीं किया। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, रूट आउट करना। अगर इरेडिकेट का सिनोनिम आपसे पूछते हैं तो रूट आउट। द फियर हैड गोन टू हिज सबकॉन्शियस माइंड, ये जो डर था वो उसके अर्धचेतन मस्तिष्क में चला गया। एंड रिमेन्ड देयर बरीड, और वहीं पर दफन हो गया। आफ्टर द वॉर द राइटर वॉज एट होम, अब युद्ध के बाद वो घर पे गया। बट वेन एवर ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली वॉज एब्सेंट, लेकिन जब कभी उसके परिवार का कोई सदस्य अनुपस्थित होता, ही फियर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसहैप हैपनिंग टू हिम और हर, तो वो सभी प्रकार की दुर्घटनाओं का इमेजिनेशन कर लेता जो उसके माता या पिता को या कोई भी मेंबर को होती। मिसहैप का मतलब दुर्घटना है, हैपनिंग का उल्टा बनता है मिसहैप। मोर ओवर, इससे कहीं अधिक, ही हैड ए रेकरिंग नाइटमेयर, एक और प्रश्न का आंसर आता हुआ, उसको एक बार बार में दुस्वप्न आता दैट ही हैड बिकम ए प्रिजनर ऑफ वॉर, कि उसे फिर से कैदी बना लिया गया है। एंड द वॉर वाज नॉट गोइंग टू एंड, और युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। द वरीज विदाउट एनी रियल कोज हेयर, अब जो चिंता थी बिना किसी कारण के, वर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फियर्स, वो उन डर का मैनिफेस्टेशंस था, मैनिफेस्टेशन प्रदर्शन को बोलते हैं, दैट ही हैड बैनिश्ड डेलिबरेटली अर्लियर, जो उसने जानबूझकर निकाल दी थी अपने माइंड से। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द राइटर एबल टू लिव इन जेल विदाउट मच वरी, कि कैसे राइटर बिना चिंता के जेल में रह पाया। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि उसको लगता था कि उसका भविष्य उस पर डिपेंड नहीं है बल्कि वेरियस गवर्नमेंट्स पर डिपेंड है। 22nd में पूछा, व्हाट वाज द फियर ऑफ द राइटर इन हिज चाइल्डहुड, कि बचपन में उसका क्या डर था। तो बचपन में उसका डर था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी क्षण मर सकते हैं, ये उसको डर लगता, तो बी आ जाएगा आंसर। 23rd में पूछा है, वेयर वॉज द राइटर व्हेन ही कंक्लूडेड दैट वरी वॉज यूजलेस, उसको ऐसा कब लगा कि उसकी जो चिंता है वो यूजलेस थी। तो फिर इसका आंसर आना चाहिए, द राइटर वॉज ऑन द वॉर फ्रंट इन द मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के युद्ध भूमि में था जब उसको लगा कि यूजलेस है। 24 में कि रेकरिंग नाइटमेयर क्या था, बार बार में उसको दुस्वप्न क्या आता, उसको दुस्वप्न यह आता कि ही वॉज अ प्रिजनर इन अ वॉर, कि उसको कैदी बना लिया गया है और युद्ध जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। एंड लास्ट वन, हाउ डज ए कॉज ऑफ वरी ट्रबल अस इफ वी सप्रेस आवर वरी डेलिबरेटली, यदि हम जानबूझकर अपनी चिंताओं को दबाते हैं तो कैसे वो वरी हमें ट्रबल करती है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, कॉजेज ऑफ वरी रिमेन इन द सबकॉन्शियस माइंड, वो अर्धचेतन मस्तिष्क में रहती हैं। एंड ट्रबल अस थ्रू बैड ड्रीम्स, और दुस्वप्न के माध्यम से हमें डराती हैं। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है।